बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 19 में आज हम इन्फिनिट सीरीज़ को स्टडी करेंगे। इन्फिनिट सीरीज़ में सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मसलन सबसे पहले है डेफिनेशन, इफ़ द नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर फाइनाइट इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, एंड इफ़ द टर्म्स आर इनफाइनाइट देन इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। यानी अगर किसी सीक्वेंस की नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइनाइट हों तो उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे, और अगर उसकी टर्म्स इनफाइनाइट हों तो उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। अगली डेफिनेशन ये है सीरीज़। व्हाट इज़ सीरीज़? सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज़ कॉल्ड सीरीज़। यानी अगर एक सीक्वेंस दिया हुआ है उसकी टर्म्स को ऐड कर दें, सम ले लें, उसे हम सीरीज़ कहेंगे। अब अगर सीक्वेंस जो है वो फाइनाइट था तो इस सीरीज़ को हम फाइनाइट सीरीज़ कहेंगे, और अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट था तो इस सीरीज़ को हम इनफाइनाइट सीरीज़ कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक कंसेप्ट है पार्शल सम। पार्शल सम का मतलब ये होता है कि अगर किसी सीक्वेंस में डिफरेंट टर्म्स को हम, जिस तरह से ये मैंने मिसाल दी है, ये देखें कि हमारे पास एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 सो ऑन AN एंड सो ऑन आल्सो। अगर उसकी फर्स्ट टर्म का सम, ओनली फर्स्ट टर्म का सम लें उसको S1 कहेंगे, और अगर फर्स्ट टू टर्म का सम लें तो ये पार्शियल सम अप टू 2 टर्म्स होगा, और S3 का मतलब है पार्शियल सम अप टू फर्स्ट 3 टर्म्स, और इसी तरह से S4 का मतलब है कि पार्शियल सम अप टू फर्स्ट 4 टर्म्स एंड सो ऑन। अगर n टर्म्स का सम आप ले रहे हैं तो उसको हम कहेंगे Sn, और वो होगा पार्शियल सम फ्राम A1 A2 अप टू AN। तो ये पार्शियल सम का कंसेप्ट था। अब इन्हीं पार्शियल सम्स के आगे हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है। मसलन ऊपर देखेंगे आप कि ये हमने पार्शियल सम्स फाइंड आउट किए हैं, A1 A2 A3 S1 S2 S3 S4 एंड अप टू Sn। ये जो सम्स हमने S1 S2 S3 फाइंड किए हैं, इनको अगर सीक्वेंस में लिख दिया जाए, जिस तरह से ये मैंने लिखा है S1 S2 S3 S4 and up to Sn, so this is called sequence of partial sums. If sequence of partial sum is convergent then series is convergent। यानी अगर sequence of partial sum जो है convergent हो जाए तो हम कहेंगे कि ये series convergent है, और अगर sequence of partial sum convergent ना हो, divergent हो, यानी उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तो हम उसे कहेंगे कि ये सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट? उसके लिए हमें पिछले लेक्चर में जिस तरह से लिमिट ली थी, nth टर्म की लिमिट लेंगे। अगर nth टर्म की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो पार्शियल सम का सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उसको हम डाइवर्जेंट कहेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या चीज़ होती है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपने FSC में पढ़ा हुआ है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है उसकी टर्म्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से मुराद ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक टर्म अगर आपको दी हुई है तो अगली टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप एक पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे नेक्स्ट फिर टर्म को फाइंड आउट करने के लिए टर्म नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से हर प्रीवियस टर्म को अगर फ़िक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और नेक्स्ट टर्म हासिल कर ली जाए, इस तरह से जो सीक्वेंस बनता है उसको हम जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। मसलन मैंने एक आपके सामने मिसाल दी है, AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन AR पावर n-1। ये सीक्वेंस जो बनेगा इसको हम जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे, और अगर इसके दरमियान में हम पॉजिटिव साइंस डालते चले जाएँ, ऐड करते चले जाएँ, तो ये जियोमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगी। इस तरह से ये अब मैंने लिखा है Sn इक्वल्स टू A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर एंड सो आर AR पावर n-1। ये n टर्म्स तक इसको हमने ऐड किया है। ये इसको n टर्म जियोमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला कहते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। यानी Sn इक्वल्स टू A इंटू 1 माइनस R पावर n ओवर 1 माइनस R। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज़ अप टू n टर्म्स। अगर n टर्म्स तक हमें कोई सीरीज़ दी हुई और कहा जाए कि n टर्म्स तक ऐड करें तो इसके लिए ये फार्मूला करेंगे। n के मुराद यहाँ पर ये है कि ये पार्शियल सम में आ जाता है कि n से मुराद ये है कि n की वैल्यू कोई भी हो सकती है। मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, 3 है, n अगर फ़र्ज़ करें
एन अगर 100 है तो हमें 100 टर्म्स तक ऐड करना है, और एन अगर 10 है तो फिर एन 10 टर्म्स तक ऐड करना होगा। तो ये एन टर्म्स तक फाइंड करने का तरीका है। लेकिन अगर वही सीरीज़ है जियोमेट्रिक सीरीज़ और उसकी इन्फिनिटली मैनी टर्म्स को ऐड करना है, इन्फिनिट फार्मूला फाइंड करना है, तो ये फार्मूला एस इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर। यहाँ पर याद रखेंगे कि ये आर वही है जो हमने जियोमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए फाइंड आउट किया था, और इसको हम कॉमन रेशो कहते हैं। और इसको फाइंड आउट करने का तरीका होता है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो आर आ जाता है हमारे पास। आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा ग्रेटर भी हो सकती है, 1 से लेस भी हो जाती है। अगर आर की वैल्यू 1 से लेस हो तो फिर ये इन्फिनिट सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई होगा, और अगर आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाए तो इन्फिनिट सीरीज़ का फार्मूला फिर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाएगी। एक्सरसाइज 10.2 में हम कुछ क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है 2 + 2/3, 2/9 एंड सो ऑन। अब इसमें देखें कि फर्स्ट टर्म ए है वो 2 है, अगर 2 को आप 1/3 से मल्टीप्लाई करें सेकंड टर्म आ जाएगी, और इसी को अगर आप फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करें थर्ड टर्म आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है और कॉमन रेशो आर जो है 1/3 है। अब 1/3 1 से चूँकि लेस है, इसलिए इस पर इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला एस इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर अप्लाई हो जाएगा। अब एक ही जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें 2 और 1 माइनस आर, आर की जगह पर 1/3, इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 3। यानी आप इस सीरीज़ को इन्फिनिटली मैनी टर्म्स तक ऐड करें तो रिज़ल्ट 3 आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है। इसमें फर्स्ट टर्म है 9/10 और इसमें आर जो है 1/100 बनेगा। यानी फर्स्ट टर्म है 9/100 और आर इसमें 1/100 बनेगा। यानी हर नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए पिछली टर्म को 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1/100 चूँकि आर से 1 से लेस है, इसलिए इन्फिनिट सीरीज़ का फार्मूला है ए ओवर 1 माइनस आर। सॉल्व करेंगे तो 1/11 अल्टीमेटली इसका जो सोल्यूशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, लेकिन है बिल्कुल सिंपल ही है, लेकिन समझने में थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि अगर हम फर्स्ट टर्म को 1 रखें, कौन है 5 मिनट वेट करें, a इक्वल्स टू 1 हो और a2 इक्वल्स टू जो है वो 1 मल्टीप्लाइड में -1/2 आ जाए, इसको आप -1/2 कहेंगे। तो इस तरह से इन सारों को सॉल्व करके चेक करें तो पता ये चलता है कि हमारे पास जो a है वो 1 है और r की वैल्यू -1/2 है। इस तरह से अब हम इन्फिनिट सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट इसमें आ जाएगा 2/3। इसी तरीके से अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 - 2 + 4 - 8 एंड सो ऑन। इसमें a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू -2 है। r जो है उसका माड लें तो 2 आ जाता है, 2 ग्रेटर देन 1 होगा, इसलिए इसका इन्फिनिट सीरीज़ इस पर अप्लाई नहीं होगी और इस पर पार्शियल सम का फार्मूला लगेगा, और पार्शियल सम हम अप्लाई करें तो ये रिज़ल्ट आ जाता है 1 - -2n/3 nth सम b इसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास है आज का लेक्चर, और इसको आप देख लीजिएगा। ये 10.2 एक्सरसाइज हमने की है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।